जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। हरिया की आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। जी बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियां चाहिए? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियां दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज का वीडियो बिल्कुल ही खास बनने वाला है। अगर आप यूट्यूब के लिए कार्टून वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखना। ये लंबा वीडियो बनने वाला है। यहाँ पे आपको मैं क्या समझाने वाला हूँ कि एक बड़ा डायलॉग को आप कैसे 5 सेकंड के एक्टिंग वाले जो करेक्टर है उसको यूज करोगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो बूढ़ी औरत है वो कैसे बात कर रही है, बैक से कैसे बात कर रही है। ये जो बूढ़ी औरत है जो बात कर रही है, इसका सिर्फ 5 सेकंड का डायलॉग है, और ये कम से कम जो आप डायलॉग सुन रहे हो ये है 23 सेकंड का। तो ये पूरे शॉट को कैसे बनाना है, इससे क्या होगा, आपका जो काम है, जो भी आप यूट्यूब के लिए काम करते हो, जल्दी जल्दी आउटपुट दे सकते हो। एक एक छोटे से एक्टिंग को बार बार यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो बूढ़ी औरत है किस तरह बात कर रही है बैठकर, और जो बैक पोज आप जो देख रहे हैं, ये करेक्टर मैंने बैक पोज से नहीं रखा है। ये एक्चुअली करेक्टर खड़ा हुआ करेक्टर है जो मैंने नीचे किया है। इसमें बहुत सारे जुगाड़ है। जैसे आप जो बैक बैक साइड से जो बीजी देख रहे हैं, वो भी मैंने फ्रंट वाले बीजी को ही मॉडिफाई करके आगे रखा है। तो किस तरह 5 सेकंड के जो डायलॉग को 23 वाले सेकंड के डायलॉग में रखना है, और किस तरह बड़े डायलॉग को करना, वो भी जल्दी-जल्दी वो मैं समझाने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो के साथ, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे समझ आने वाली है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जादुई दिया और गरीब हरिया, ये एपिसोड नंबर 18 है। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पहले हमारे पुराने एपिसोड देखना। ये हम पूरा कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे हमने लगभग अभी कंप्लीट कर दिया, ये सारे डायलॉग हमने सारे कंप्लीट कर दिए। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हरिया वो बूढ़ी औरत के पास जाता है और वहाँ पे बोलता है कि कितने रुपए की लकड़ियाँ चाहिए, ये बोलता है। और उसके बाद जो बूढ़ी औरत है वो काँपती आवाज़ में बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो पूरा ये डायलॉग करेंगे। इतना बड़ा डायलॉग हम कैसे करेंगे? क्या स्मार्ट तरीका दिखाएँगे जो आपने पहले देख लिया, जो मैंने पहले समझाया आपको, वो सारा इस ट्यूटोरियल पे हम कवर करने वाले हैं। साउथ एशिया में हमारा ब्रांड नंबर 1 पे आता है एनिमेशन की फ़ील्ड पे। तो आप पहले पूरा देखना, तभी आप समझोगे कैसे आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सीन बन चुका है प्रीमियर प्रो में दिखाता हूँ, फिर उसके बाद एडोब एनिमेट पे आपको ले जाता हूँ। तो ये प्रीमियर प्रो है। अगर आपने ये हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे हम एपिसोड वाइज़ एपिसोड हमने सारे सीन को यहाँ पे लगा दिया। हमने एपिसोड वाइज़ एपिसोड बनाया है। तो ये सारे शॉट को हम यहाँ पे लगाते हैं, जितने भी एमओवी निकालते हैं या MP4 निकालते हैं शॉट को, पूरे शॉट को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो आपने पहले पुराने वाले एपिसोड देखना, ये कंप्लीट कार्टून स्टोरी बन रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ तक काम हो चुका था। थोड़ा-सा मैं प्ले करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम आगे का काम चालू करते हैं। एक बार आप यहाँ पे देखना, ये सीन बाय सीन हमने यहाँ पे रखा है। बाद में हम यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगाएँगे। जब पूरा स्टोरी बन जाएगा ना, पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगाएँगे, फाइनल एक्सपोर्ट भी निकालेंगे। तो एक बार आप इसको सुनिए। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। जी बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियां चाहिए?
तो यहाँ पे होता क्या है कि इधर जो ये बूढ़ी औरत है ये इसको बुलाती है सुनो ऐसा। बेटा, इधर आना। तो इस तरह ये बुलाती है। अब हरिया इसके पास चला जाता है और हरिया जब यहाँ पहुँच जाता है इसके पास बूढ़ी औरत के पास पहुँच जाता है, यहाँ पे जाके वो अब बात करता है। तो जो बूढ़ी औरत है वो इसको कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वही हम कवर करेंगे इसको, साथ में बैक शॉट भी लगाएँगे और साथ में 3/4 भी यूज़ करेंगे, पूरा कवर करेंगे पूरा ये ट्यूटोरियल पे। बहुत लंबा बनने वाला ट्यूटोरियल, लेकिन समझ आएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। तो चलिए अब एडोब एनिमेट पे जाते हैं जहाँ पे हम सारा सीन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो बूढ़ी औरत का करैक्टर है और यहाँ पे हरिया का करैक्टर है। अगर आपने पहला एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पे मैंने पूरा समझाया था कि कैसे आपको सारे करैक्टर को रखना है। तो यहाँ पे हम बैक वाला पोज़ भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं और भी पोज़ को यूज़ करो, बैक पोज़ भी यूज़ करो। तो मैं इसी स्टोरी पे बैक पोज़ भी यूज़ करेंगे और भी पोज़ को आगे जाके यूज़ करेंगे। तो साथ में यहाँ पे देखोगे जो बूढ़ी औरत का जो बैक पोज़ है वो भी हमने यहाँ पे रखा है। बाकी तो यहाँ पे सिटिंग पे रखा है। यहाँ पे हम इसी को हम बैक से दिखाएँगे। कुछ इस तरह दिखाएँगे कि आपको लगेगा वो बैठी हुई है, कुछ इस तरह दिखाएँगे जहाँ पे वो बात भी करेगी। बैक से भी दिखाएँगे और 3/4 से भी दिखाएँगे। तो यहाँ पे जो पूरा डायलॉग है, ये बूढ़ी औरत का जो पूरा टॉकिंग वाला है, ये पूरा डायलॉग है। कैसे हम करेंगे बड़ा डायलॉग को वो आपको मैं समझाऊँगा। तो सबसे पहले मेरा ये सीन नंबर 17 है। तो यहाँ पे मैंने करैक्टर को पहले से ले रखा है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे लाते हैं, करैक्टर एनिमेशन कैसे करते हैं, तो आपको पहले करैक्टर एनिमेशन वाला वीडियोज़ को देखना चाहिए। तो इस वाले को फ़िलहाल मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। आपको पहले इसका डायलॉग सुनाता हूँ। ये जो औरत है इसका पहले से हमने डायलॉग करके रखा है। इस पूरा जो करैक्टर का जो एनिमेशन हुआ है वो सिंपल हुआ है। जो आपने अगर नहीं देखा तो पुराना देख लेना। तो ये सिंपल एक टॉकिंग एनिमेशन हुआ, सिंपल टॉकिंग एनिमेशन और छोटा-सा हुआ, उसको हम बार-बार यूज़ करेंगे। हमने सिर्फ़ यहाँ पे 5 सेकंड तक एनिमेशन किया है, इसके बाद हम बार-बार इसको यूज़ करने वाले हैं। आपने पूरा देखना, फिर आपको समझ आ जाएगा। एक बार आपको पहले लिप सिंक के अंदर ले जाता हूँ, यहाँ पे हेड के अंदर जाता हूँ। पहले आपको डायलॉग यहाँ पे सुनाता हूँ। लिप सिंक यहाँ पे प्रॉपर वैसे ही हुआ जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो ये लिप सिंक के ऊपर भी वीडियो पड़ा है, तो पुराने वीडियो देख के आप समझ जाओगे। एक बार डायलॉग सुनो इसका। बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियाँ दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊँगी। देखो, इसमें हमने पूरा लिप सिंक किया है, लेकिन बीच में हमने कुछ लिप सिंक को छोड़ा है, जहाँ पे हम शॉट को चेंज करेंगे। तो जब हमें शॉट को चेंज करना पड़ा, बैक से दिखाना पड़ा, तो वहाँ पे लिप सिंक करने का ज़रूरत नहीं है 3/4। ये आप प्लानिंग पहले से कर सकते हो। ये छोटे-छोटे आइडियाज़ मेरे ट्यूटोरियल में बहुत कुछ मिलता है आपको सीखने में, क्योंकि हम बड़े-बड़े ट्यूटोरियल लाते हैं, बहुत कुछ हमें समझाना पड़ता है। इसीलिए कभी-कभी ट्यूटोरियल बड़े बड़े बन जाते हैं क्लास में। साउथ एशिया में नंबर 1 पे आते हैं हम, अपने कंटेंट के दम पे हमने इतना बड़ा ब्रांड बनाया जिवा एड्यू का, जहाँ पे 70 से 80 हज़ार लोग लॉगिन हो चुके हैं हमारे वेबसाइट पे। तो चलिए गाइज़, इतना सा काम कर चुके हैं और इसको हमने वॉइस ओवर को कॉपी करना है। अब आप ये मत बताना कि वॉइस ओवर कैसे यहाँ पे लाए हैं, तो आपने पहले एपिसोड देखने, वहाँ पे हमने समझाया कि वॉइस ओवर कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले मैं बाहर आता हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को यहीं पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये पेस्ट मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया, पेस्ट लेयर अंदर से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। छोटे-छोटे डायलॉग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पूरा जो स्टेजिंग करूँगा, पूरा सीन को एक साथ रखूँगा। तो सबसे पहले मुझे बीजी चाहिए, तो मैंने क्या करना है, सबको पहले बंद करके रखो। जो भी आपने यहाँ पे पहले से कॉपी पेस्ट किया है, मैंने पहले से पेस्ट करके रखे थे, आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। पुराने एपिसोड देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं न्यू लेयर्स लेता हूँ, तो आपको सबसे पहले बैकग्राउंड लाना पड़ेगा। बैकग्राउंड का भी अलग ये जो हम सीन बना के रखते हैं, जहाँ पे सारे बैकग्राउंड ऐड करके रखते हैं, लेकिन मेरे पास जो पिछला शॉट है, सीन नंबर जो 16 है, इसी शॉट में हमारा एक शॉट यहाँ पे क्लोज़ था, जहाँ पे उसने लकड़ी को यहाँ पे ज़मीन पे रखा था और उसके बाद वो लकड़ी को फिर वो लॉन्ग शॉट हमने दिखाया। तो यहाँ लॉन्ग शॉट में मेरे पास पूरा ये बीजी है, तो मुझे पूरा बीजी यूज़ करना है। तो मैंने सबको यहाँ से, आप चाहो यहाँ पे सबको कॉपी करो, पूरा सेलेक्ट करो। सेलेक्ट के साथ मैंने सिर्फ़ और इसको और दूसरे वाले को मैंने अनसेलेक्ट कर दिया। शिफ्ट के साथ मैंने अनसेलेक्ट कर दिया और फिर मैंने कॉपी करना है, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और उसके बाद मैंने अपने सीन पे आना है। अब यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल वी कर देना। कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर रहा कहीं पे सेंटर पे भी, पेस्टिंग प्लेस नहीं किया मैंने। तो मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आता है, तो लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। इसके बाद सारा आपके जितने भी वेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लॉन्ग शॉट आपने अच्छे से पहले सेट कर दो। ये मेरा लॉन्ग शॉट है और मैं यहीं पे आके राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट लेयर का मतलब होता है जो भी ड्राइंग है वो हर एक लेयर पे चले जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट डी इसका शॉर्टकट की है। तो डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया
और यहाँ से मैं इसको बंद करके रख सकता हूँ। अब मुझे पहले ये इतना तो मेरे पास एक सीन आ चुका है, मेरा जो मास्टर शॉट है वो हमेशा रेडी करना है पहले। तो ये मेरा इतना कंप्लीट हो चुका। अब सबसे पहले मुझे जो मेरे जो कैरेक्टर है उसको सेट करना है। जैसे ये बूढ़ी औरत है, तो ये मैंने पहले से ले रखा था, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, बहुत बड़ा सीन अगर आप बनाते हो तो वहीं पे एक नया सीन को क्रिएट करो। कॉपी करने की कोशिश करोगे तो ये घूमता रहेगा। अगर आपके पास 16 जीबी रैम वाला सिस्टम है, 8 जीबी रैम वाला सिस्टम है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझना चाहिए। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ छोटा करूँगा, थोड़ा यहाँ पे रख लूँगा। छोटा करने का तरीका आपको पहले से पता होगा, शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हो, या फिर कंट्रोल ऑल्ट एस, यहाँ पे स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। जैसे मुझे माइनस करना है, 990 करूँगा 90, तो माइनस हो जाएगा। इसको मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस या स्केल के साथ आप छोटा-बड़ा कर सकते हो। चलिए मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ, तो मैं प्रॉपर पहले यहाँ रखूँगा जितना मुझे रखना है। थोड़ा क्लोज़ करके भी आप देख सकते हो कि कितना आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, इधर रखता हूँ, ठीक है? ये जो लकड़ी वाला जो पार्ट है ना, इस लेयर को आप सबसे ऊपर रखो, क्योंकि ये सबसे ऊपर ही आने वाली है। तो अब मुझे ये जो बूढ़ी औरत है कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, आप चाहो तो पिछला वाला शॉट को भी देख सकते हो। इस वाले शॉट पे आप क्लोज शॉट यहाँ पे ले जाके रखो, ताकि एक आइडिया आपको मिले कि ये इतना जो बूढ़ी औरत है ऊपर कितना है, इसका जो सर कितना आ रहा है और नीचे कहाँ पे बैठे, और उसके बाद फटाक से अपने वाले सीन पे चले जाओ और यहाँ पे भी देखो कि कितना मेरे पास आना चाहिए। मुझे लगता है ज़रा सा इसको नीचे की तरफ यहाँ पे, अब इसका यहाँ पे डिस्टेंस देखो और पीछे यहाँ पे आके देखो डिस्टेंस कितना है। तो आइज़ यहाँ पे आ रहा है और हाथ यहाँ पे आ रहा है, और इसका ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आके चेक करते हैं। तो ठीक है, लगभग मतलब थोड़ा मतलब बिल्कुल सही है। लगभग लगभग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा-सा छोटा करना है तो थोड़ा-सा छोटा कर लो। कंट्रोल ऑल्ट एस, थोड़ा-सा छोटा कर दिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लगना चाहिए। इसके सामने जो घर है, घर के सामने ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव में ज़्यादा बड़ा नहीं लगना चाहिए। तो हमने थोड़ा-सा छोटा किया। अभी बाद में भी हम छोटा कर सकते हैं, फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ। मैंने एक न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद सॉरी, लेयर्स मुझे नहीं लेना है, बिकॉज़ मैंने न्यू लेयर इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे करैक्टर को लाना है। कौन-सा करैक्टर को? जो हमारा हरिया है। तो हरिया तो यहाँ पे ऑलरेडी ये खड़ा है इधर हरिया। तो ये इसका रिएक्शन है। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ पहले कंट्रोल ऑल्ट एस से। तो इसको 80 किया या इसको 50 कर लेता हूँ, और कम करूँगा 95 और 90, तो इतना कर दिया मैंने। तो इसके जो ये है ना, ये पूरा रिएक्शन है। रिएक्शन मतलब ये खाली सुन रहा है। अगर आप नज़दीक से देखोगे इस शॉट को, तो ये खाली सुन रहा है। ये कुछ ज़्यादा हमने एनिमेशन नहीं किया, वही जो एक्शन वाला था, लिप सिंक वाला था, उसी को हमने लिप सिंक को बंद करके इसको ऐसा रखा है। अगर आपको टॉकिंग वाला नहीं आता, आपको लग रहा होगा कहाँ बीच से मैं सिखा रहा हूँ, तो आपको पहले पिछले वाले वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप लर्न एनिमेशन हिंदी पे अगर आप पहला वीडियो देख रहे हो, तो आपको पुराने ट्यूटोरियल ज़रूर देखना चाहिए। प्लेलिस्ट में जाओ, आप देखो जादुई दिया और ग्रीव हरिया, या फिर कैरेक्टर एनिमेशन का प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। इतना कर लिया है, और इतना करने के बाद अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा नज़दीक रखो ऐसा। पहले पिछले वाले शॉट से देखो कि कितना मेरा हरिया का कैरेक्टर कहाँ पे रखा है। नीचे पैर देखोगे और ऊपर देखोगे, इसके बगल में आ रहा है जो बीजी है, और नीचे यहाँ पे भी आऊँगा तो यहाँ पे देखूँगा थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इसको 105 और 105 थोड़ा-सा बड़ा इस तरफ लग रहा है यहाँ पे। तो इधर थोड़ा छोटा करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको छोटा किया और ज़रा से इसको नीचे, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है इतना सा है, थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ। लगभग ये इतना लग रहा है, ज़रा-सा और इतना सा लग रहा है, सॉरी, काफ़ी छोटा कर दिया इसको, 101 इतना सा। तो लगभग ये इतना थोड़ा बहुत तो ऊपर-नीचे हो जाता है। अगर आप पिछला शॉट देखोगे तो पिछले में यहाँ पे ये खड़ा है और इतना डिस्टेंस है, और हाथ यहाँ पे, और ये सब यहाँ पे पार्ट आ रहा है, और यहाँ पे इतना नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा ही आ गया, इसको थोड़ा-सा और छोटा कर देता हूँ और इतना सा रख लेते हैं, ठीक है। ये फिर भी ठीक है इतना, तो यहाँ पे हमने रख लिया इतना सा। अब थोड़ा लॉन्ग से शॉर्ट से देखोगे तो यहाँ पे ये करैक्टर है, थोड़ा-सा इस तरफ रखेंगे। अब पिछला वाला शॉट को चेक करो कि लगभग आपका एक जैसा शॉट आना चाहिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लगभग इतना ही सेट कर दिया। अब जो ये दूसरा शॉट देखोगे, यहाँ पे चेक करो, ये बिल्कुल परफेक्ट है, और दूसरा वाले पे देखो इसको, जब आपको लगेगा बिल्कुल परफेक्ट है तो ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहता है, तो अब हमने यहाँ पे रख लिया। अब होगा क्या, हमने एक मास्टर शॉट को तैयार कर दिया जहाँ पे ये जो औरत है, ये औरत बात बेटा, करेगी यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे पूरा स्टेजिंग करना है, बैक से भी दिखाना है, फ्रंट 3/4 से भी दिखाना है, जो आपने पहले देख लिया। तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो यहाँ पे ये मास्टर शॉट है, इसे हम मास्टर शॉट कहते हैं, लॉन्ग शॉट कह सकते हैं आप, जो सबसे लॉन्ग शॉट है। तो अब मैंने करना क्या है, अब अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ और ऐड करना है तो और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिलहाल बेटा, इतना सा काम किया है। अब देखोगे यहाँ पे होगा क्या
कि जब ये डायलॉग सुनोगे, पहले तो आपको हमेशा पिछला शॉट को देखना चाहिए। जैसे ये 17 सीन है तो यहाँ पे देखना चाहिए। जो मेरा ये यहाँ पे इसको थोड़ा-सा पूरा प्रॉपर शॉट दिखाता हूँ। ये शॉट है, एक बार सुनोगे डायलॉग तो यहाँ पे ये बोलेगा, इसको मैं ऑन करता हूँ, ये जो वॉइस ओवर है इसको ऑन करता हूँ। बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियाँ चाहिए? ठीक है, बताइए माँ जी कितने रुपए की लकड़ी चाहिए? तो यहाँ पे जो 16 नंबर का जो सीन है, इसका जो लास्ट शॉट है ना, वो क्लोज़ है। इसका मतलब हम अगला शॉट जो बुढ़िया जो बात कर रही है, जो बूढ़ी औरत है, वो जो बात कर रही है ना, इसका या तो हम क्लोज़ लगा सकते हैं, हम लॉन्ग लगा सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि आप सीधा क्लोज़ लगाओ ताकि पता लगे कि जो बूढ़ी औरत है, वो बात कर रही है। अगला शॉट आप लॉन्ग लगाओ। तो यहाँ से डायलॉग बेटा, चलेगा। मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर ठीक है, इतना। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे जो मेन बात है, जो हमारा टॉकिंग का जो जो इस बूढ़ी औरत का जो एक्शन हुआ है, सबसे मेन चीज़ जो आपको सीखनी है। जो एक्शन हुआ है, जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ 5 सेकंड तक का एक्शन हुआ है। यहाँ पे देखोगे सारा का सारा ये कितने सेकंड तक का, 5 सेकंड तक का एनिमेशन है, बस इतना सा एनिमेशन है, बस। अब हमें क्या करना है, इसको 5 सेकंड के अंदर ही इसको बार-बार रिपीट करना है। तो लगभग हम 5 सेकंड के बाद हम थोड़ा कुछ और यूज़ करके फिर हम दूसरा शॉट लगाएँगे। अभी देखो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से सुनेंगे यहाँ से, तो इधर से सुनेंगे। थोड़ा पहले इसको लॉन्ग शॉट करता हूँ, यहाँ पे आके ये इतना मैंने लॉन्ग शॉट कर दिया। तो यहाँ से ये ब बात पहले क्लोज़ बेटा, शॉट रखेंगे, मेरे पास तो ठीक है? तो यहाँ से बोलेंगे बेटा, बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा 4 सेकंड, यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद यहाँ पे जब एक शॉट लगाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पहले F6 करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे इसका बैक शॉट दिखा सकता हूँ या इसका फ्रंट शॉट दिखा सकता हूँ औरत का, या फिर लड़का जो है हरिया वो सुन रहा है, ये शॉट दिखा सकता हूँ। ये सारा काम कौन करता है? वैसे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट करता है, पर हम यहाँ पे खुद सोचते हैं, क्योंकि यूट्यूब के लिए अकेले एक आदमी काम कर रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अकेले काम कर रहे हो, तो अकेले काम कैसे होगा? तो यहाँ पर से बोलेगा, मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। पर मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब रख लो कि यहाँ तक का, और बढ़ा देता हूँ इसको बल्कि आगे। तो इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं, हम इसको F5 करते हैं, F5। ठीक है, अब पीछे से यहाँ पे थोड़ा-सा और पीछे आता हूँ, यहाँ से फिर से सुनाता हूँ आपको कि यहाँ से आगे बोलते हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। पर मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बैक पोज़ दिखाने वाले हैं कि बैक पोज़ से वो बात कर रही है, थोड़ा बहुत मूव हो रही है, और इसके बाद जैसे वो बैक पोज़ से बात कर रही है, वो दूसरा आदमी, ये आदमी सुन रहा है। फिर हमारा जो मेन शॉट है, लॉन्ग शॉट है, वो आ सकता है, ये लॉन्ग शॉट पे। तो लॉन्ग शॉट के लिए क्या करना हमने, यहाँ पे आके आप यहाँ पे F7 कर सकते हैं। आप चाहो तो ब्लैंक की लगा सकते हो यहाँ पे। आप एक नया शॉट यहाँ पे तैयार कर सकते हो। आपने क्या करना है, कि जितना भी ये पार्ट है, सबको पूरा सेलेक्ट करो, और ये मैं एक ही मतलब बहुत बड़े डायलॉग को, एक छोटे से एक्टिंग को बार-बार रिपीट कैसे करना, वो सिखा रहा हूँ। तो शिफ्ट के साथ आप पहले बैक बैक कर लो इसको, मतलब इससे आगे हम बाद में करेंगे। आप ऐसा करके रख लो, बाद में मैं समझाऊँगा कि करना क्या है। ये 200 कितना है, 24 फ्रेम तक, 224 फ्रेम तक है। तो इतना सा काम कर लिया, ये हमने डिसाइड कर लिया क्या-क्या करना है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें क्लोज़ शॉट लगाना है, जिसके लिए आप चाहो तो ये सब हटा भी सकते हो, लेकिन मैं ये सब हटा नहीं रहा हूँ। मुझे सिर्फ़ जो बूढ़ी औरत है उसका क्लोज़ शॉट चाहिए। तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस मैंने कर दिया 200। 200 परसेंट ज़्यादा कर दिया, और 200% कर दिया, और 200% कर दिया, और मुझे इसका क्लोज़ शॉट रखना है। और क्लोज़ शॉट कितना रखना है, मैं सिर्फ़ इतना सा रख रहा हूँ। थोड़ा-सा छोटा करके दिखाता हूँ आपको कि कितना मैं रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लगभग इसको इतना बड़ा रखता हूँ। तो थोड़ा-सा मैं रख लो, इतना भी ठीक है। ये भी शॉट सही है। थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ मैनेज करो, ऐसा कर लो, जैसे कि मैंने चलो इतना सा रखा है, ठीक है? अब थोड़ा-सा मूव भी करेंगे कैमरा। तो अभी क्या हुआ, बाकी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो जो कैमरा के बाहर है वो आप डिलीट भी कर सकते हो। अब इतना सा सीन देखोगे तो कैसा है? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ठीक है? तो अब हमने क्या किया, सिर्फ़ हमने ये वाला शॉट लगा के क्लोज़ शॉट ही रखा है, काफ़ी कुछ दिखा के। अब हमने यहाँ पे F6 कर दिया, आगे भी वैसे F6 किया है, आप इसको हटा सकते हो, आगे वाले को हम बाद में हटा देंगे। सिर्फ़ मेरा पिछला वाला शॉट मुझे रखना है फ़िलहाल। तो मैंने यहीं पे सबको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, और मैंने ये वाला सेटिंग तो आपको पहले से पता होगा, अगर आप ये सीरीज़ को पहले से देख रहे हो, तो ये सेटिंग आपको पहले से पता होगा। नहीं पता होगा तो आप बाद में देख लेना, इसके बारे में समझ आ जाएगा। पहले पुराना वीडियो ज़रूर देख लेना, कमेंट करना चालू मत करना अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हो। अगर यूट्यूब के लिए अपना चैनल को क्रिएट करना चाहते हैं, चैनल मोनेटाइज़ करके पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक बेहतरीन एनिमेटर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस किया, तो मैंने इसको 105 करके रखा, थोड़ा-सा मूव करने की कोशिश करूँगा। तो 105 किया, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ, थोड़ा-सा इस तरफ करता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, कैमरा ज़रा-सा इसका बाहर की तरफ आएगा कैमरा, स्लोली-स्लोली। और ये वाला को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ वॉइस ओवर। पहले देखता हूँ कैमरा कहाँ जा रहा है। आप सीधा
जो आपका जो ये सब है ना, क्या कहते हैं उसे, ऊपर टाइमलाइन में जो ये एनिमेशन दिखता है लाइन से, उसको आगे करो तो आपको समझ आएगा कहाँ जा रहा है। तो थोड़ा-सा हमने एनिमेशन किया, बस थोड़ा-सा पैनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये डायलॉग खत्म हो जाता है। बाकी आपने जो आउटपुट पहले देखा है वो यही आउटपुट है। बस मैंने इतना सा काम किया और इसके बाद यहाँ पे जब ये बोलती है, इसके आगे क्या बोल इसका आगे का डायलॉग आपको सुनाता हूँ पहले। तो यहाँ पे आके इसको ऑन किया, इससे बात पर सुनोगे। मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। पर मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि पर मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, पर मुझे ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अब बैक पोज़ हम लगाएँगे जो ये बूढ़ी कैरेक्टर है औरत का। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये वाला कैरेक्टर भी चाहिए, ये सब भी चाहिए। तो अब देखो कि हमें कैसा दिखाना है, अगर हमें बैक पोज़ में दिखाना है, तो हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और भी बीजी नहीं है। मतलब बाकी बीजी हमारे पास नहीं है, तो मैंने इन सबको यहाँ से मैं डिलीट करूँगा। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले एक काम करके रख लो कि आप एक लॉन्ग शॉट जोड़ दो ताकि ये शॉट भी बाद में यूज़ हो सके। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि जैसे मुझे यहाँ पे जैसे ये मेरा शॉट है, यहाँ से ये बात कर रही है लगभग इधर आके बात कर रही है कैरेक्टर हमारा। जैसे रख लो कि हमने यहाँ पे एक लॉन्ग शॉट ही जोड़ देते हैं, छोटा-सा लॉन्ग शॉट जोड़ते हैं जैसे, बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं। ठीक है? बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो यहाँ तक देखोगे इसके आगे भी वैसे एक छोटा-सा शॉट जुड़ सकता है यहाँ पे बीच में। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जैसे ये शॉट हम चलो हम बैक बैक रखेंगे, लेकिन मुझे ये वाला शॉट फिर मुझे दोबारा से इसको रखना पड़ेगा अपने मतलब जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे दोबारा। तो आप क्या करोगे मतलब अच्छा तरीका ये है कि आप ये सारा चीज़ आप पहले से कॉपी करके रखो ताकि बार-बार आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकें। तो आप क्या करो, यहाँ पे आके इसको एक नया सीन बना के रखो, यहाँ पे सीन नंबर 18 रखो जो हम बाद में भी इसको यूज़ करेंगे। तो मैं पहले इसको सीन नंबर 18 करता हूँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस, क्योंकि मैं सीन नंबर 18 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको दोबारा यूज़ करना है। मैं बार-बार इसको सेट नहीं करना चाहता हूँ, तो सेव एज़ करके रख लेता हूँ पहले ही। तो इसको मैंने बना दिया सीन नंबर 18, ठीक है? ये एपिसोड नंबर 18 है पर ये सीन नंबर 18 चल रहा है। तो मैंने इसको कर दिया सेव एज़ करके सीन नंबर 18 बना दिया। लेकिन अब मुझे पहले वो पुराना वाला एफएलए खोलना है क्योंकि ये सीन नंबर 18 बन चुका है। तो मैं पहले पुराना वाला एफएलए खोलता हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास यहाँ पे सारे एफएलए, तो मैंने यहाँ पे सीन नंबर 18 पहले से बना के रखा है लॉन्ग शॉट के लिए, और ये सीन नंबर 17 है हमारा, तो मुझे इसको ओपन करना है। पहले इसको ओपन करता हूँ, फिर इसमें कंटिन्यू काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 सीन है हमारे पास, सीन नंबर 17 और सीन नंबर 18, पर दोनों अभी सेम है। और वो मैंने इसलिए लेके रखा था सीन नंबर 18 इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक दूसरा शॉट बनाना है जिसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। क्योंकि मुझे दोबारा चाहिए था तो इसीलिए मैं ये सब अभी हटा रहा हूँ। तो मुझे अगर बूढ़ी औरत को दिखाना, बैक से दिखाना, तो बूढ़ी औरत को भी डिलीट मारता हूँ। मुझे करना क्या है यहाँ पे, ये जो औरत है, ये मुझे जुगाड़ में ऐसा दिखाना है बैक से बात करिए, तो इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएँगे, अपने जो ये सीन नंबर 17 है, इस पे आएँगे और यहाँ पे एक स्मार्ट तरीके से एक नया सीन को क्रिएट करेंगे। मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे आप एक बैकग्राउंड से जुगाड़ में भी काम कर सकते हो। तो मैंने एक यहाँ पे ले लिया इस कैरेक्टर को और थोड़ा-सा इसको छोटा करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। ये बैठी नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको क्लोज़ शॉट दिखाऊँगा, ऐसा दिखाऊँगा कि ये बैठी है। तो यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे क्लोज़ शॉट लगा दिया ऐसा। अब ये सोचो कि पीछे से मतलब ये जो घर है वो पीछे आ जाएगा, तो ये वाला घर तो यहाँ पे रहेगा नहीं, पहली बात। बीजी तो हम कंट्रोल बी मारो, तो बीजी को भी थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करना पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ जब आप कोई बार-बार कोई नए-नए एंगल लेते रहते हो ना कैरेक्टर का, तो बीजी भी चेंज होता है। तो अभी तो मैं आपको जुगाड़ सिखा रहा हूँ कि कैसे चेंज करना। अब देखो जो लकड़ी है, इस चीज़ को भी आप फ़िलहाल हटा दो क्योंकि इसका भी आपको लॉन्ग शॉट अभी लगेगा। यहाँ पे मैं इसको ये वाला शॉट लगाने वाला हूँ, थोड़ा ये वाला रखो, इसका मैं यही वाला शॉट रखने वाला हूँ। तो अब ये सोच लो कि यहाँ पे मैंने ऐसा रख लो कि ये कैरेक्टर थोड़ा छोटा करता हूँ। ये करैक्टर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है ये करैक्टर। अब ये करैक्टर यहाँ पे खड़ा है तो ये इसके मुताबिक ये करैक्टर काफ़ी नीचे होना चाहिए। तो रख लो कि इतना इतना ये करैक्टर, थोड़ा-सा इस करैक्टर को छोटा करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस 95। ये देखो कितना स्मार्ट तरीके से मैं जुगाड़ में काम करूँगा। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। थोड़ा-सा इस वाले करैक्टर को छोटा कर दो और 95 और इसको थोड़ा-सा नीचे रख लो क्योंकि पिछले शॉट में वो नीचे ज़मीन पे वो जो औरत है वो ज़मीन पे बैठी है। तो हम इसको ऐसा दिखाना चाहते हो कि बैक से बात करें और जब भी कोई कैरेक्टर को देखना है कितना बड़ा कितना छोटा करना तो हमेशा हेड पे ध्यान दो। अगर आपको इसका हेड थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा-सा छोटा कर लो। ये नीचे बैठी है, वैसे ही वो नीचे बैठी है और इसको हम थोड़ा-सा छोटा करके इसको ज़रा-सा ऊपर कर सकते हैं ऐसा।
तो ये सोच लो कि ये यहाँ पे बैठी है, ये औरत इस तरफ बैठी है ऐसा। अब ये पहले ये यहाँ से बात कर रही थी, अब ये इसका पर बैक मुझे साइड है, ऐसा है। लग ठीक है, तो ये हमने कोशिश किया कि हमने बैक से इस तरह हम दिखा सकते हैं। वैसे इसका दूसरा यहाँ पे पोज लग सकता, तो हमने ऐसा किया। अब जो इस कैरेक्टर का यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारा ये वाला शॉट है, इसके बाद हमारा ये वाला शॉट है। अब जो यहाँ पे पहले बीजी है उसको हमने चेंज करना है, क्योंकि मेरे पास दूसरा बीजी है नहीं। तो यहाँ पे जो हरिया यहाँ पे खड़ा था उसका बैक साइड का दिखाना पड़ता। तो मैंने क्या करना है, अब इसी के साथ कुछ काम कर लेना, कुछ नया कुछ ऐसा क्रिएट कर लेना जो हमें थोड़ा सा अलग दिखे। तो यहाँ पे मैंने 150 इसको बड़ा किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, और यहाँ पे मैंने बाकी को आप लॉक लगा सकते हो ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, सिर्फ बीजी को ऑन रखो ताकि बीजी के साथ खेल सके। अब पीछे जैसे ये आदमी यहाँ पे खड़ा था, तो ज़ाहिर-सी बात है पीछे से हमारा ये जो पार्ट है थोड़ा-सा नीचे रखो। ज़ाहिर-सी बात है पीछे से हमारा जो कुआँ है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही बीज है, तो कुएँ को मैंने डिलीट कर लेना है। और बाकी इस तरह के पेड़ भी नज़र नहीं आएगा, या फिर आएगा भी तो थोड़ा इसको अलग बना दो। जैसे इस पेड़ को यहाँ रख लो, इस तरफ रख लो ऐसा, ठीक है? इस तरफ रख लो। और जैसे ये वाला पेड़ तो हमारे पास और भी पेड़ होता तो मैं दूसरा पेड़ यहाँ पे लगाता। तो ये वाला पेड़ को मुझे नहीं चाहिए, तो ये वाला पेड़ आ सकता है सामने, क्योंकि ये कैमरा इस तरफ से रखा है, तो ये पेड़ यहाँ पे आ सकता है। तो इसको मैंने थोड़ा इस तरह यहाँ से बंद करके, यहाँ से आपने देखना कि कैसे मुझे रखना है। तो इस वाले पेड़ को ज़रा बड़ा क्या छोटा रखो, और इधर से दिखा सकते हो ऐसा। और जो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ऐसा लगभग, या फिर इतना रख लो ऐसा, ठीक है? इसके बाद जो ये पीछे जो बीजी है, आप इसके अंदर जाओ, ये ग्रुप है पूरा, तो इस वाले को मैंने हटा दिया यहाँ पे। थोड़ा-सा इस तरह रखा, थोड़ा-सा ये इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ख़ैर इतना ठीक है। अब जो पीछे जो ये घास है, घास को हटा के इस घास को इस तरफ रख लो, और जो पीछे कुछ ज़मीन है, ज़मीन को ऑल्ट के साथ उठा के इस तरफ रख लो, ऐसा रख लो। मतलब एक छोटा-सा एक नया बीजी टाइप का नया सीन को क्रिएट करो, जिससे कि ऐसा लगे कि वो बीजी कुछ नया है। तो इस तरह ये जुगाड़ सिखा रहा हूँ, ऐसा आपको बीजी तो आपको पहले से बाय करना चाहिए या फिर बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रख लिया ऐसा, ठीक है? आप चाहो तो जैसे ये यहाँ पे पीछे कुछ ये घास है, इसको उठा के इस तरफ रख लो, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे रख लिया हमने, थोड़ा-सा इसको पीछे कर दिया ऐसा, तो यहाँ पे रख लिया। तो अब जो हमारा पिछला जो फ्रंट वाला बीजी था, जो फ्रंट वाला हमारा इसका सीन था, अगर मैं इस वाले सीन को ओपन करके दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे समझ आएगा। जो मेरा फ्रंट 3/4 में हमने दिखाया था, वो ये एंगल है। तो हमने कोशिश किया कि अगर मेरा कैमरा यहाँ से लगे तो ये पीछे का पेड़ नज़र आ जाए, और ये वाला चीज़ नज़र ना आए, तो हम एक बीजी के साथ कैसे खेलेंगे? जैसे मेरे पास अगर मतलब कोई ऐसे जो पत्थर पड़े हैं, इसको भी कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप क्या करो, जैसे ये सीन है, इस पे भी आपको अगर लगता है तो यहाँ पे भी आप पेस्ट कर सकते हो, इसी में पेस्ट कर लो, कहीं यहाँ पे रख लो। जैसे इसके अंदर जाके कुछ एक्स्ट्रा पत्थर पड़े हैं, तो इसको ब्रेक करके 1-2 पत्थर ही रखो, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता भी है, तो जैसे ये पत्थर, इसको कंट्रोल एक्स करो, और इतने से पत्थर रखकर यहाँ रख लो, पीछे रख लो, कहीं पीछे पड़े हैं पत्थर ऐसा, छोटे-छोटे पत्थर इस तरह दिख सकते हैं ऐसा। तो इसके बाद जो और भी पत्थर पड़े हैं, तो इसको कंट्रोल जी किया, और कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 200, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर दिया पत्थर को, ठीक है? मैंने इस पत्थर को यहाँ रख लिया, इस तरफ यहाँ दिखा दो, वरना इधर दिखा दो, या फिर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है वहाँ दिखा दो कि वो यहाँ पे ये पत्थर पड़े हुए अच्छे लगेंगे, कि ये इधर ऐसा पड़ा पत्थर भी लगना चाहिए यहाँ पे, कि दिख रहे हैं ऐसे। तो बाकी जो यहाँ पे पेड़ है, पेड़-पौधे आप इधर दिखा सकते हो, थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ करता है। तो ये बीजी एक प्रकार से मैंने ऐसे एक सीन को क्रिएट किया। नीचे से शॉट लग रहा तो नीचे से दिखा रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे कोई लाइट-लुइट पड़ रही है, तो ये लाइट का जो पार्ट है कंट्रोल ज़ेड करो अगर कुछ गड़बड़ी होती है। तो जो लाइट का जो पार्ट है, इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ। सबको पहले ऑन कर लो, जो लाइट का पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, आप इसको दूसरी जगह से भी लगा सकते हो, या फिर इसको आप हटा भी सकते हो। तो मैंने इसको हटा दिया। तो अब मेरे पास कैसा शॉट था, पहले कौन-सा शॉट था, पहले ये शॉट था। अब हमने सीधा फटाक से उसका दूसरा बैक शॉट दिखा दिया। बैक शॉट में हमने सीधा ये वाला शॉट दिखा दिया कि बूढ़ी औरत का ये वाला शॉट लगा यहाँ पे। ज़रा-सा बस इस करैक्टर को आप थोड़ा और छोटा कर सकते हो, और यहाँ पे ये करैक्टर सुन रहा है, देख रहा है नीचे की तरफ, और जो यहाँ पे जो बर्ड्स है ना, ये बर्ड्स को आप यहाँ से उड़ा सकते हो। इसको आप इसको 1 कर सकते हो यहाँ पे। 1 करने के बाद ये सीधा यहाँ से मुझे उड़ेंगे बर्ड। तो ठीक है, अब आप देखोगे जो ये बूढ़ी औरत है इधर से बात करेगी, और इधर से इसका थोड़ा बहुत लिप सिंक होगा, थोड़ा बहुत नज़र आएगा, और यहाँ पे जो ये करैक्टर है वो यहाँ से इसको सुन रहा है। मुझे लगता है इसको छोटा और करना चाहिए, 9.5, इसका हेड कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो हमने इतना सा कर दिया ऐसा, ठीक है? अब होगा क्या कि जो ये औरत है यहाँ से बात कर रही है, और इसके बाद ये वाला हमारे पास एक एंगल आ गया, तो इससे ये पर बात कर रही है मुझे ऐसा, लकड़ियों की बहुत ये ऐसा।
तो ये क्या हो गया, बैक एक पोज़ हमने कोशिश किया कि बैक पोज़ हम बना दें। थोड़ा-सा इसको नीचे रख सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि आपको ये वाला शॉट देखना चाहिए। पीछे वाला शॉट से आपको समझ आएगा, ये कितना इसकी आपस में कितनी इसकी हाइट है, कितना ये बात कर रहा है आपस में। तो ये आपको एक आइडिया आएगा पिछला सीन को देख के, बिकॉज़ हमारे पास स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट नहीं है, हमें खुद एक स्टेजिंग करना पड़ेगा। तो लगभग ये इतना ठीक है। थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हैं वरना थोड़ा बड़ा कर लो, ऐसा इतना ठीक है। अब ये जो करैक्टर है जो हमने ये जो यहाँ पे हरिया को रखा है, पहले एक बात यहाँ पे ज़रूर देखो, क्या ये करैक्टर 1 से स्टार्ट है? तो आप इसको 1 से स्टार्ट करो, जैसे 128 से, तो आप इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हो। जो ये वाला करैक्टर है इसको भी 1 से हमने स्टार्ट कर दिया। बाकी जितने भी ये सारे पार्ट है ना, इसको एक साथ रखो नीचे। नीचे मतलब जो खाली F7 हुआ ना, ब्लैंक की कहते हैं हम इसको। ऊपर वाले को आपने F7 कर लेना, बाकी सबको एक साथ रखो यहाँ पे, ताकि क्लासिक ट्विन देने के लिए ईज़ी हो। जैसे मेरे पास ये सारी 3 लेयर पे काम हुआ है, तो इन तीनों को उठा के नीचे लाओ, जो बाकी 3 लेयर खाली है, वो इसीलिए ताकि क्लासिक ट्विन एक साथ लगे। जब भी खाली कुछ रहता है तो उसको रख के बाकी जो लेयर है उसको आप F7 करो, ब्लैंक की। अगर आप बिगिनर हो तो पहले हमारा पुराना वीडियो देखना। तो ये यहाँ पे डायलॉग हो गया इसका इतना, और इसके बाद ये वाला शॉट आ चुका है। अब जो बीजी है, जो हमने अभी क्रिएट किया, जो जुगाड़ के तौर पे, स्मार्ट तरीके के तौर पे हमने सिर्फ ये बीजी बनाया। हम देखो नीचे कहाँ पे ये खड़ा है, क्योंकि एनिमेशन में जो दिखता है वो दिखता है। मेरे पास कोई बैकग्राउंड वाला सीन नहीं था, तो इसी बीजी को मैंने आगे पीछे करके इस तरह बना दिया। अब मुझे जो ये जो पूरा बीजी है ना, ये बीजी हमारा लास्ट वाली लेयर पे है, तो इसको हमने ऐसा ही नहीं रखना है, इसको हमने सीधा F8 भी करना है। सीधा F8 करके ये नया सिंबल बन जाएगा, ताकि हम इसमें क्लासिक ट्विन दे सकें। तो इसको F8 कर दिया। F8 करने के बाद आप इसको यहाँ पे बंद करो, और इसके बाद ये यहाँ पे हमारा काम करना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने काम करना है, जो यहाँ से ये बात करेगा मुझे इधर से। तो अब मुझे यहाँ पे तो इधर से बात होगा ज़रा-सा, मुझे लगता है ठीक है, इतना वैसे ठीक है। थोड़ा-सा मुझे लगता है थोड़ा-सा नीचे करना है, तो नीचे कर सकता है ऐसा। ठीक है, और जो ये औरत है, ये औरत को भी ऐसे नीचे रख सकता है इतना। अब ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे जब बात करेगा तो यहाँ से ये पर बोलेगी, मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है? पर मुझे लकड़ियों की, ये जो यहाँ पे मूव हो रहा है ऐसा। पर मुझे लकड़ियों की अब अगर आपको लगता है ना कभी-कभी कि ये जो करैक्टर है कुछ ज़्यादा मूव हो रहा है, तो आप इसको कम भी मूव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं इतना इतना सा मूव करना है। जैसे ये सारा पार्ट यहाँ पे मूव हो रहा है। जैसे ये इतना सा मूव हो रहा है ना, इतना मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको 20 से भी शुरू कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं रिएक्शन के टाइम पे इतना ज़्यादा हिलाना। तो मैं इसको यहाँ पे आके 20 लिख सकता हूँ। तो फ्रेम को मैं 20 करता हूँ। मैं 20 से शुरू करता हूँ। तो यहाँ से शुरू होता पर है। मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है? तो ये पर मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है, बस मैंने इतना सा काम किया, और इसको यहाँ पे F6 करके यहाँ पे भी मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन, और क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद यहाँ पे आके भी सेम ये सेटिंग करो, जिससे कैमरा स्लो फास्ट स्लो होगा। तो ये किया, और यहाँ पे आके इसको ऊपर की तरफ ले लिया ऐसा। ठीक है? यहाँ से आके ये कहीं प्रेस ना होता है, थोड़ा-सा अच्छे से सेलेक्ट करके फिर इसको अप्लाई कर दिया। अब पूरा सेलेक्ट कर दिया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको ज़रा-सा इसको बड़ा किया, और थोड़ा-सा नीचे किया ऐसा, और नीचे करने के लिए इसके बाद थोड़ा-सा इस जो ये वाला शॉट है इसको 102 बड़ा, 102, 104 बड़ा किया, थोड़ा-सा नीचे की तरफ किया, इस तरफ कर दिया, और ये वाले को भी ज़रा-सा इस तरफ कर लिया। अब इससे क्या होगा, कैमरा हमारा, ये वॉइस ओवर वाला मैं बंद कर देता हूँ लेयर को, यहाँ से ऊपर से लेयर्स हमने बंद कर दी। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हमारा जैसे ये शॉट है, इसके बाद ये शॉट हमारा ये थोड़ा-सा मूव करते हुए आगे की तरफ आएगा ऐसा। ठीक है? अब नीचे देखोगे आप, थोड़ा-सा नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे, सॉरी, हमने यहाँ पे नीचे क्लासिक ट्विन नहीं मारा, कौन से वाले में, बीजी में नहीं लगाया। तो एक काम करता हूँ, इसको फिर से यहाँ से पकड़ा, इसको हटा दो, और आगे लास्ट में आ जाओ। कभी-कभी क्या होता है, हम कुछ फ्रेम को छोड़ देते हैं, तो हमने सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इसको भी क्लियर की फ्रेम कर दिया। फिर से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 3 लेयर है बीजी के साथ, तो मैंने F6 कर दिया, और अब पूरा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन। कभी गड़बड़ी होती है, तो फिर से आप ये काम करो, क्लियर की फ्रेम करके। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ किया, और इसको पकड़ा, और इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया, और सेव कर दिया, और इसको ऊपर से नीचे की तरफ, और इसको कर दिया 104। ठीक है? थोड़ा-सा नीचे की तरफ। अब बीजी भी बड़ा हो गया, और ये वाले पार्ट को अलग से कर दिया 102 थोड़ा-सा, तो इसको इस तरफ, थोड़ा-सा नीचे की तरफ, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा-सा बाहर की तरफ, इसको भी 101 थोड़ा-सा अलग से बड़ा कर दिया। तो जो मूव होगा, वो हमारा इतना सा पार्ट मूव होगा। अब देखो, ये आगे की तरफ ये यूँ जाएगा कैमरा ऐसा। ठीक है? अब इतना सा काम हमने कर दिया ऐसा। ठीक है? अब ये काम करने के बाद हमारा जो शॉट लगेगा, तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ से ये बात करेगी इधर से,
अगर हमारा ये स्टार्टिंग से देखोगे आप, तो ये शॉट इधर से बोलेगा। बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी ठीक है, अभी क्या होगा कि जो बीजी है हमारा, जो लास्ट वाला जो आप बीजी देख रहे हो, ये अगर हटाएंगे तब जाके आपको पूरा स्मूथली नजर आएगा पैसे ऐसा। नहीं है, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो हमने 2 शॉट को ऐड किया यहाँ पे। तो एक शॉट हमारा बैक है, एक शॉट हमारा दूसरा हमारा जो सीधा क्लोज़ किया हमने बूढ़ी औरत का। तो ये हो गया हमारा एक शॉट। ये मतलब डायलॉग अभी बड़ा है, सिर्फ़ हमने एक ही इतना ये एक्टिंग को हमने एक नया एक शॉट इतना हमने एक शॉट बनाया, एक सीन के अंदर एक शॉट बनाया। तो आप इसको सेव कर लो पहले कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस के बाद अब जो नेक्स्ट जो शॉट है आप पहले से रेडी कर सकते हो। यहाँ से जो हमारा जो डायलॉग है वो क कहाँ तक है पहले ये देखो। आप अगर अंदर जाओगे तो अंदर देखो, लिप सिंक के अंदर जाओगे तो लिप सिंक के अंदर पहले मैच करो। तो पिछला वाला शॉट देख लो, क्योंकि बड़ा डायलॉग मैं बनाना सिखा रहा हूँ एक साथ। तो लास्ट लास्ट हमारा कहाँ पे हुआ, यहाँ पे लगभग ये शॉट है लास्ट लगभग कितना लगभग यहाँ पे है 224 224। तो इसके अंदर जाओ आप, इसके अंदर जाओ सबसे पहले लिप सिंक के अंदर। 224 कहाँ पे हमारा, पर आगे मुझे करो। लकड़ियों की बहुत जरूरत है। 224 ये है 224, ये इसके पीछे। तो यहाँ तक है। अब हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे करो आप नीचे पहले F6 कर दिया F6। अब ये जितना भी पार्ट है ना पहले इसको पीछे करो, इसको पूरा पीछे करो, इसको करो शिफ्ट F5 से पीछे। तो अब यहाँ से वो डायलॉग आएगा दूसरा वाला, कौन सा, ये वाला, पूरी रात पूरी रात। अब ये कहाँ तक चलेगा, ये पूरी चलेगा। रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक रखा है, तो इसको भी कॉपी कर लो अब इस वॉइस ओवर को, और कॉपी करने के बाद अब आ जाओ अपने मेन सीन पे बाहर। मेन सीन पे आने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो वॉइस ओवर वाला लेयर है इसको डिलीट मारना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद अब देखोगे आप कि मेरे पास यहाँ पे मैं पहले आपको इधर से दिखाता हूँ, इसको छोटा करता हूँ। तो मेरे पास इस औरत का क्लोज शॉट आ गया। तो मुझे ये क्लोज शॉट अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो इसका जो ये शॉट है, तो पहले हमारा यहाँ पे क्लोज शॉट ही दिया था हमने, और अगला शॉट मेरे पास इसका ये वाला शॉट आ चुका है, ये वाला। अगर मैं इसी का भी लॉन्ग मारूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एक शॉट मुझे इसी बूढ़ी औरत का ये वाला क्लोज मार देना पहले थोड़ा सा, फिर दोबारा एक मास्टर शॉट दिखाना है इसके बाद। तो हमने क्या करना है, तो हमने यहाँ पे इसी डायलॉग का जो दूसरा पार्ट है, तो हमने यहाँ पे बता दिया पूरी रात ये लिपसिंग मैच हो जाएगा, बिकॉज हमने अंदर से लिपसिंग को पीछे कर दिया। तो लिपसिंग मैच हो जाएगा, लेकिन जो एक्टिंग है ना, एक्टिंग हमारा वही रहेगा, पुराना वाला एक्टिंग। क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया था एक्टिंग जो है वो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बार-बार रिपीट करेंगे जो आपने आउटपुट में देख लिया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इतना सा डायलॉग पूरी सुन लो। रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। ठीक है, बीतती है, तो लगभग पूरी रात ठंड से वो बीतती है, तो यहाँ तक रख लो। ये हमारा एक्चुअली यहाँ तक है हमारा। F6 करता हूँ, इतना रख लो कि इतना हो गया। और इसके बाद जो ये जो दूसरा शॉट है, तो यहाँ पे आके हमने राइट क्लिक किया, इसको किया क्लियर की फ्रेम, या फिर छोटा सा शॉट यहाँ पीछे लगा देता हूँ, या फिर तो मैंने क्या करना है, ये हटा दो पहले, कंट्रोल Z कर दो। ये जो एनिमेटर है खुद सोचता है, खुद डिसाइड करता है कि कहाँ पे कौन सा शॉट रखना है। तो यहाँ पे रख लो कि जैसे ये वाले शॉट पे ये बोलेगी पूरी रात ठंड से पूरी रात। अभी अगर मैं बीजी को बंद करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ईज़िली अच्छे से चलेगा। अगर कभी अटक के चलता है तो बीजी को बंद करो। तो यहाँ से बोल रही है, पूरी रात ठंड से ठीक है, पूरी रात, यहाँ से पूरी रात ठीक है, ठंड से। अब यहाँ से आप लॉन्ग शॉट लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सीधा F6 किया, और इससे आगे जो पार्ट है ना, उसको पूरा सेलेक्ट करो और इसको पुराने वाले को रिमूव क्लासिक ट्विन करो। अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हो ना, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आपको पहले बिगिनर वीडियो देखना चाहिए। तो F7 किया, ब्लैंक की लगाया। अब मेरे पास एक शॉट ये वाला बन चुका है। दूसरा अगला शॉट जो होगा वो लगाएंगे मास्टर शॉट। मास्टर शॉट कौन सा है, जो हमने पहले से यहाँ पे रखा है, पहले से बचा के। पहले इसको हटा दो, जो एक्स्ट्रा की है इसको करो क्लियर की फ्रेम। जो ये वाला शॉट है ना, ये हमारा मास्टर शॉट है। इसको पहले पीछे की तरफ उठाओगे, आप सीधा इसको बिना कुछ प्रेस किए लेफ्ट क्लिक से पीछे की तरफ उठा दो, यहाँ रख लो। तो ये यहाँ पे जब रहेगा, यहाँ से ये जो औरत है वो बात करेगी, जो लॉन्ग शॉट में बात करेगी। तो हमने पीछे ला दिया इसको, थोड़ा सा वेट करेंगे। जब भी हम कोई शॉट को उठाते हैं तो थोड़ा वेट करो। अब अगर मैं बीजी ऑन करूँगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। बीजी मैंने ऑफ करके रखा है, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इधर से आपको बीजी नज़र आएगा। तो ये क्या था, पहले हमारा ये क्लोज शॉट था, और क्लोज शॉट के बाद ये लॉन्ग शॉट है। लॉन्ग शॉट कैसे आया, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे रखा है। और जो ये औरत है ना, इसका लिपसिंग मैच हो, इसके लिए हमने क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से
43 से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कितना 128, तो इसको करेंगे 43। सिर्फ करेक्टर को, आप ये वाला जो करेक्टर है इसको आप 1 कर सकते हो यहाँ पे। बाकी जो जैसे ये रिएक्शन है इन सबको भी 1 कर सकते हो। जैसे मुर्गिया है यहाँ पे, ये वैसे लूप एनिमेशन होगा तो इसको भी आप 1 कर सकते हो। बाकी जो पीछे जैसे ये सब उड़ रहा है इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, आप इसको इससे बाहर ही निकाल दो। तो क्योंकि बार बार उड़ते नहीं रहेंगे पीछे, तो हमने इतना सा कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे ये ऊपर से देखोगे इधर से चलेगा, तो ये यहाँ से से बात करें ठिठुरते हुए बीतती है। बीतती है, तो कम से कम कितना हो गया 4 एक सेकंड। अब 4 सेकंड तक की, वैसे हमारे 5 सेकंड तक हमारा वो है क्या कहते हैं एक्टिंग है। तो अभी देखोगे इससे आगे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने एक F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद ये लॉन्ग शॉट हमारा आ गया, क्रिएट क्लासिक ट्यून लगा दिया, और ये जो हमने मूवमेंट दिया था पहले भी, वो सेटिंग करना है, नीचे कर दिया यहाँ से, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक करने के बाद ये वाले ऑप्शन को ऊपर की तरफ किया, सेव एंड अप्लाई कर दिया, सबको सिलेक्ट कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक, कंट्रोल ऑल्ट एस किया, 115 कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ऐसा। और इसके बाद जो हमारी जैसे बकरी है, बकरी को अलग से कर दिया 105, और इसको कर दिया थोड़ा सा नीचे की तरफ और थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो और अच्छी सा फील आएगा, बाद में आपको समझ आएगा ये सारी चीज़ें। तो इतना कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक जो करैक्टर है हमारा, इसका भी हम एक क्लोज शॉट लगा सकते हैं, बैक से भी दिखा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसी का पहले क्लोज शॉट लगा दो, F6 कर दो, जो ये करैक्टर है हमारा ये भी सुनेगा। तो हमने इसका पहले इधर से क्लोज शॉट लगा दिया, ये पहले ऐसा, जो आपने आउटपुट में देखा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे-कैसे आप एक बीजी के साथ भी खेल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये क्लोज शॉट लगा दिया ऐसा। इतना सा लगा दिया, और सबको सेलेक्ट रखो, सिर्फ कैरेक्टर को अनसेलेक्ट करो, और इसको नीचे की तरफ करो, बाकी बाकी पार्ट को पीछे से, क्योंकि ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएगा, इतना ऊपर नहीं रहेगा, ये ऐसा ऐसा नज़र आना चाहिए लगभग कुछ ऐसा, तब जाके थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और ये जो पार्ट है इसको आप 1 से करो, ये मैंने पहले भी सिखाया है। तो ये हमारा लॉन्ग शॉट है, और ये फिर हमारा क्लोज़ शॉट एक है। दिया है मेरे ठीक है? वैसे ये जो रिएक्शन वाला होता है ना, ज़्यादा मूव आगे-पीछे हिलता रहता है, इतना नहीं हिलाना होता है, हमने कुछ ज़्यादा हिला हिला दिया, तो आप कम भी हिला सकते हो इसको। तो मैं इसको 20 से रखता हूँ, मैंने पहले भी 20 से रखा था, एक तो यहाँ दिया से है मेरे पास, ऐसा, तो मेरे पास, उसी के ठीक है? एक दिया है मेरे पास, जैसे यहाँ से बोलती है जैसे ये है, ठीक एक है? दिया है मेरे पास, उस ठीक है? उसी से अब जैसे आपको यहाँ लगता है, तो यहाँ पे आप एक नया शॉट को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप, जैसे हमने बूढ़ी औरत का बैग दिखा दिया, और आप इसको F7 करके, और यहाँ पे भी आप जो जो वो कैरेक्टर है उसको भी दिखा सकते हैं, कोई सामने से वो बात कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बैक से दिखा सकता हूँ। अगर मेरा ये शॉट है, इसके बाद में इसी शॉट को मैं वो जो औरत है वो बात कर रही है उसको मैं बैक साइड से दिखा सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि अगर मुझे जो यहाँ पे ये बात कर रहा है, अभी इसको मैंने दूसरा शॉट से बनाना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ये कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर इधर बैक से दिखेगा, ये जो औरत जो बात कर रही है। तो हमने क्या करना है, अभी जैसे ये इधर से बात कर रही है यहाँ उसी से, के सहारे रात काट ठीक है? उसी के सारे रात काट रही है, ये लगभग मैं यहाँ से, जैसे ये शॉट हमारा इधर आ चुका है दिया ऐसा, है मेरे पास, ठीक है? अब उसी यहाँ पे ये के इतना मेरे पास, पास ठीक है? उस अब इतना रख लो कि जैसे ये कितना है यहाँ पे, लगभग ये है 183, 183 तक ही मैं इसको रखता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से इसको एक फर्स्ट वाले शॉट पे रखने वाला हूँ, क्योंकि एक्टिंग तो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो एक्टिंग हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमने इतना सही करना है। मैंने इसको शिफ्ट F5 से बैक तक पीछे की तरफ कर लेना है, कंट्रोल Z करो, अगर कुछ गलत होता है शिफ्ट वो से करो। तो यहाँ पे मैंने सीधा इसको क्या करना है, पूरा सेलेक्ट उसी करो, और पूरा सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F5 से बैक करो, शिफ्ट F5 से आप सीधा ऐसे बैक करोगे तो सारा बैक हो जाएगा। तो यहाँ से बैक कर दिया, तो लगभग हमने 6 सेकंड का ये डायलॉग भी कर लेना, 23 सेकंड का पूरा डायलॉग है। तो ये इतना सा हो गया अभी हमारे पास। अगर आप यहाँ से, मैं इसको बैकग्राउंड को बंद करूँगा ताकि ईज़िली चले, तो यहाँ पे पूरी देखोगे, रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये क्लोज़ रखा है। तो अब ये मैं ऑन करता हूँ, ये इतना हमारे 2 शॉट बन गए, इसको भी सेव करके रखता हूँ। आप एक्सपोर्ट करके भी रख लो, जैसे ये शॉट है हमारा, ये हमने यहाँ पे दोनों को बाद में एक साथ लगा के दिखाऊँगा। वैसे एक्सपोर्ट क एक साथ ही करता हूँ, क्योंकि ये एक ही डायलॉग है, अलग-अलग एफएलए में कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा डायलॉग है और एक्टिंग छोटा है। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इतना मैंने कर दिया। मैं इसी को क्या करता हूँ यहाँ पे, आप या फिर आप क्या करो, ये जो सीन है, या इस वाले सीन को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना, पहले सेव करके रख लो, और मैंने जैसे इसके बाद जो ये वाला शॉट है, इस पे ये लॉन्ग शॉट मैं यहाँ पे डालूँगा, या क्लोज़ शॉट डालूँगा ये,
कि यहाँ पे ये बात करेगी वापस ऐसा, क्योंकि लॉन्ग शॉट हमने दे दिया है और उसके बाद वो दूसरा शॉट आ जाएगा। तो मैं इसी को करता हूँ, इसी वाले शॉट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको शिफ्ट ये सॉरी इसको सेव एज करके नया सीन बनाता हूँ और सीन बनेगा 19। ये एक एक ही बड़े डायलॉग का ये 2-3 सीन में बना रहा हूँ ताकि मैं एक एक्टिंग को बार-बार यूज़ कर सकूँ। तो सीन 19 बना दिया सेव एज करके, यानी कि पिछला वाला गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसको भी मुझे ओपन करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पहले इसको ओपन करके रखता हूँ ताकि सारे शॉट को आप एक साथ देख देख पाओगे। फाइनली एक साथ मैं एक्सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास सीन नंबर 19 भी है और तो सीन नंबर 17 भी है, और सीन नंबर 17 को मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। तो ये हमारा सीन नंबर 17 है, जो कि हमने सीन नंबर 19 बना दिया है, और ये सीन नंबर 18 है। तो 17 और 18 और ये हमारा 19 है। 19 में हमने क्या करना है, पहले तो वॉइस ओवर को लाना है। पहले यहाँ पे देखो कितने पे ये वॉइस ओवर है यहाँ पे, तो ये वॉइस ओवर इधर जाके बात ये डायलॉग खत्म हो रही है, जहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे मेरे जैसे पास मेरे पास, कि ये बोलता है कि लगभग रख लो। अब मैं डायलॉग थोड़ा पीछे करता हूँ यहाँ पे। एक दिया है मेरे पास। एक दिया है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ही काम करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ सीन नंबर 19 पे और इसके अंदर जाके लिप सिंक को चेक करता हूँ। तो यहाँ से बेटा, बोलती है, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ठीक है, थोड़ा क्लोज ले जाता हूँ। पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास। देखो इतना हो चुका है, लगभग 13 सेकंड का एनिमेशन हो चुका है, जो कि मैं आपको छोटा-छोटा करके सिखा रहा हूँ कि कैसे बड़े सीन को बनाया जाता है। ऊपर वाले को आपने क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिट ऑडियो करो। यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे स्प्लिट ऑडियो, इधर ऑप्शन आएगा, सॉरी एक को सिलेक्ट करो, इधर आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट ऑडियो, और यहाँ पे आके करो F6, ताकि आप इससे पीछे सारा जितना भी डायलॉग है वो हमें नहीं चाहिए। तो सारा डायलॉग को हमने यहाँ पे हटा दिया, शिफ्ट F5 से बैक कर दिया। अब यहाँ पे ये आ चुका। अगर वॉइस ओवर नहीं हुआ है, यहाँ पे डायलॉग नहीं हुआ है ना, तो आप एक डायलॉग यहाँ पे कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका क्लोज शॉट दिखाना है। मतलब दूसरा शॉट हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो लगभग रख लो इतना। इसी को मैंने कॉपी कर दिया पीछे। अगर आपको लिपसिंग नहीं आता तो लिपसिंग वाला वीडियो देख लेना पहले। तो यहाँ से ये बात उसी करती है, के सहारे उसी के सहारे। तो उसी के सहारे में तो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि उसी के सहारे में यहाँ पे ये जो करैक्टर है यहाँ पे ये हो गया, इसको मैं पीछे रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया ड्राइंग को ऐड करता हूँ। यहाँ पे करो F6, या फिर आप ऑटो मतलब जो भी लिपसिंग है वो कर सकते हैं। फ्रेम पिकर ओपन करो, तो उसी के सहारे में ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी के बाद ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये ओपन है, ये ओपन है, थोड़ा इसको आगे करता हूँ F5, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। और ये सैड वाला लिपसिंग है तो नीचे करता हूँ। ये सब हमने लिपसिंग के पार्ट में सिखाया है, अगर नहीं आता तो पहले लिपसिंग सीख लेना। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, उसी के सहारे ठीक है, उसी के सहारे। तो यहाँ पे 2 बार ये ओ आ रहा है मुँह के सामने, तो यहाँ पे मुझे लगता है इधर आ रहा है, तो इसी को मैंने थोड़ा चेंज कर लेना है। तो मैंने पुराना लिपसिंग दूसरा वाला यहाँ पे ऐड कर देना, तो मैंने ये वाला ऐड कर दिया, और इसके बाद देखोगे उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। काट लेती हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद मुझे ये सब नहीं चाहिए, इसको पूरा सेलेक्ट किया और इसको क्लियर की फ्रेम, यहाँ पे आके क्लियर की फ्रेम, ठीक है। थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर सकते हो आप, अगर आपका एक्टिंग का आगे पीछे हुआ तो यहाँ से ये बोलेगी, इसके बाद ऐसा, पर अगर तुम ये लकड़ियाँ ठीक है। खैर इतना ठीक है, आगे हमारा और भी हम आगे देखेंगे अभी। तो इस वाले को थोड़ा सा आगे करेंगे F5, यहाँ पे F5, ठीक है, इतना। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले ये वॉइस ओवर हमारा कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी किया और हमने बाहर आना है, बिल्कुल जैसे पहले आए थे। स्टेजिंग वही रखेंगे जो है पहले। तो अब मैंने यहाँ पे देखोगे, मैंने सिर्फ वॉइस ओवर को डिलीट करना है, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ। मैंने पेस्ट किया, तो अब ये डायलॉग यहाँ से आएगा, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर ठीक है। उसी के सारे रात काट लेती हूँ, तो यहाँ से ये कैरेक्टर बोलेगी। अगर आपको लग रहा है जरक आ रहा है, थोड़ा सा अटक के आ रहा है, तो आप वॉइस ओवर को ये बीजी को बंद करो, तो उसी देखोगे के ये सहारे बोलेगी यहाँ पे उसी के सारे, यहाँ से बोलेगी उसी के सारे, ठीक है। तो यहाँ से उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। ठीक है, उसी के सारे रात काट लेती हूँ, हमने ये रख लिया। और इसके बाद पर अगर तुम ये लकड़ियाँ ठीक है, फिर हमने यही शॉट रखा, और उसके बाद हमने ये बैक शॉट रखा वापस इसी का। कोई किसका बैक शॉट रखा, ये जो औरत है। अगर आपको वो जो लड़का है उसका दिखाना है तो दूसरा बीजी आपको रखना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसी औरत का बैक शॉट दिखाना चाहता हूँ। लकड़ियाँ दे तो इसके दोगे बाद बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से ठीक है, तो मैं यहाँ तक हो गया।
तो मैं एक रात ठीक है, इतना हो गया। लगभग ये तो मैं एक रात को ये आप ज़रा-सा इसको आगे कर सकते हो। रात को सुकून से सो पाऊँगी। ठीक है, सो पाऊँगी। तो लगभग जो ये हमने यहाँ पे ये बैक पोज़ हमने यहाँ से बाद इधर तक हमने रख लिया है। आप चाहो तो ये जो सीन है ये यहाँ तक रख सकते हो। जैसे लकड़ियाँ दे दोगे बेटा? तो मैं तो तो मैं एक रात को तो यहाँ से आप दूसरा शॉट कोई ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। तो इसके बाद क्योंकि थोड़ा-सा हमने इसको यहाँ पे देखो थोड़ा-सा यूज़ हुआ है। तो इसके बाद या फिर आप इधर आगे से च यूज़ करो या इधर से करो। तो अगर आपको इधर से करना है तो इसको यहाँ पे आके आप इसको F6 करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे F6 करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बात कर रही है ये कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे F6 करो। F6 करने के बाद ये जो करैक्टर बात कर रही है, तो इसको ऊपर आप हटा दो, सारा यहाँ से हटा दो, तो सीधा पूरा याद सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट F5 से बैक कर लो। तो शिफ्ट F5 से बैक हो गया हमारा, तो हमारे पास सिर्फ़ इतना सा शॉट आ गया। कितना सा शॉट? आप देखोगे यहाँ पे आके, तो हमारे पास सिर्फ़ ये वाला शॉट आ गया। तो स्टार्टिंग से वही पुराना जो स्टेजिंग किया था, वही हमने वापस दोहराया। तो यहाँ पे ये हो चुका है और यहाँ पे ये पूरा शॉट इसके बाद ये यहाँ पे ये बात कर रही है, यहाँ पे ये जो करैक्टर है लगभग ये यहाँ पे बात कर रही है। तो आगे थोड़ा-सा और आगे कर देता हूँ, इतना। तो ये शॉट हमारे पास आ गया, तो बन गया हमारे मतलब आधे से ज़्यादा सीन हमारा खत्म हो चुका है। 23 वो सेकंड का था सीन ये, तो इसको सेव कर दिया इसको भी। तो अब इससे आगे काम करना है, इससे आगे अगर मुझे दिखाना है जैसे ये है कि अब ये जो दोबारा है मुझे इसको लॉन्ग शॉट में दिखाना है वापिस, पर वो ये सब मैच होना चाहिए, तो मैंने वापिस ये देन इसका लॉन्ग शॉट वापिस। इसको वापिस ये करके थोड़ा-सा यूज़ करके फिर उसको वापिस लॉन्ग शॉट। तो आपने इसको सेव कर लो। इसको भी सेम यहाँ पे मुझे लगता है लास्ट ही होगा ये, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव एज़ करके एक ही सीन का हमारा ये बन गया 20 सीन, तो इसको 20 कर दिया। बहुत बड़ा डायलॉग है और छोटा एक्टिंग है, तो कर दिया सेव एज़ करके 20, तो सीन ये बन गया 20। तो 18 हमने ओपन करना है, तो पहले ओपन करके रखता हूँ 18 सीन। तो ये हमारा सीन नंबर 18 है, तो यहाँ पे रखना है। मतलब एक जो डायलॉग है ना बूढ़ी औरत का, वो बहुत बड़ा डायलॉग है 23 सेकंड का, तो मैं एक एक्टिंग को 5 सेकंड की एक्टिंग को बार-बार यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा ये फर्स्ट डायलॉग का छोटा-सा सीन है, फिर ये उसके बाद सीन आएगा, फिर उसके बाद ये सीन आएगा। अब जो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे हमें वॉइस ओवर पहले मैच करना है। सबसे पहले काम है वॉइस ओवर, बाकी एक्टिंग तो हमारा रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, ये आप प्रीमियर प्रो पे भी लगा सकते हैं वैसे, पर यहाँ पे देखोगे इसका लास्ट पे है लकड़ियाँ दे दोगे बेटा? लकड़ियाँ दे दोगे बेटा, तो यहाँ तक है। तो लकड़ियाँ दे दोगे बेटा, तो अब हमने करना क्या है कि ये जो अपना ये वाला जो पार्ट है, इस पे हमारा जो फर्स्ट है, इसके अंदर जाओ और अंदर जाओ। सबसे पहले काम है लिप सिंक का, तो लिप सिंक में हमने सबसे लास्ट में चले जाना है। लास्ट में यहाँ पे ये सुनना है पहले, दे दोगे बेटा? लकड़ियाँ दे दोगे बेटा, तो मैं एक ठीक है? यहाँ तक ये हो चुका है, देखा जाए तो ही यहाँ हूँ, तक, पर अगर तुम ये लकड़ियाँ दे दोगे बेटा, तो मैं एक ठीक है? तो मैं एक रात तो मैं एक रात ठीक है, तो मैं एक रहा था, आप यहाँ पे आके आप ये ऊपर वाले पे आप राइट क्लिक करो और इसको स्प्लिट ऑडियो करो। नीचे आप एक की लगा दो ताकि पता लगे कहाँ तक रखना है और इसके बाद पीछे की तरफ कर लो। पूरा पीछे आ जाओ और इसको शिफ्ट F5 से बैक कर लो। शिफ्ट F5 से आपने बैक किया। डायलॉग है तो ये। मैं एक रात को सुकून से सो पाऊँगी। बस इतना सा डायलॉग है। अब आप एक बार यहाँ पे देख लेना जो सीन नंबर 9 है, इसको अगर ज़रा-सा आगे भी करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। आप F5 करोगे तो यहाँ पे ये बोल रही है, यहाँ पे ये तो मैं एक रात ठीक है, तो मैं एक रात तो इतना है। तो कंट्रोल ज़ेड कर दिया, इसको पीछे की तरफ ही करना है। मुझे बस इतना ही चाहिए था, तो मैंने देख लिया। अब ये सीन हो चुका। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो ये वॉइस ओवर है, मुझे बस लिप सिंक मैच करना था, कॉपी किया, बाहर आ जाओ अपने मेन सीन पे और आपने ये जो वॉइस ओवर है, इसको यहाँ से हटा देना है और यहाँ पे आके पेस्ट लेयर कर देना है। अब यहाँ से ये बात करेगी ऐसा। तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊँगी। ठीक है, मैं एक रात सुकून से सो पाऊँगी। तो यहाँ तक हमारा लास्ट है, तो यहाँ तक हमने F6 करना है। कितना ईज़ी तरीके से मैंने काम किया है। कोई भी काम को बार-बार रिपीट में मतलब बार-बार उसको सेट नहीं किया, बस इतना सा काम किया है और यहाँ पे आके ये हमारा लॉन्ग शॉट आ जाएगा। शिफ्ट F5 से हमने बैक कर देना है, शिफ्ट F5 से बैक। तो ये हमारा शॉट बन गया, लॉन्ग शॉट भी आ रहा है बीच-बीच में। तो ये हमने रखा है। अब देखो यहाँ पे कैसे काम हुआ है कि पूरा डायलॉग सुनेंगे तो पूरा डायलॉग क्या था, जो मैंने पूरा आपको डायलॉग दिखाया था, जो स्टार्टिंग में डायलॉग दिखाया था, बहुत बड़ा डायलॉग था। तो ये हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? आप ये 20 वाले सीन को पहले कंट्रोल एस कर दो, सेव कर दो। अब सीन यहाँ से देखेंगे 17 से देखेंगे। तो यहाँ से पहला
बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर ठीक मुझे है? लकड़ियों की बहुत ज़रूरत ठीक है, पर मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? ये है। वाला बोलता है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ साथ-साथ में। पहले मोड सेटिंग में जाता हूँ, इसका जो सेटिंग देखता हूँ वो पूरा अच्छे से होना चाहिए। इसको 100% कर लो, ओके कर लो। ऑडियो इवेंट और स्ट्रीम 180 केबीपीएस होना चाहिए। तो फाइल पे जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ, एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया, और यहाँ पे जाके आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। आप ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि आप निकाल क्या रहे हो। आप एमओवी निकाल रहे हो, एमपी4 निकाल रहे हो, जो भी आप निकाल रहे हो वो आप वहाँ पे रख सकते हो। जैसे आप देखोगे जो मेरे जितने भी शॉट है, एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फ़ोल्डर बनाया जो कि मैंने पहले एपिसोड में सिखाया था। तो यहाँ पे हमारे ऑल सीन है। जितने भी सीन है आप यहाँ पे देखोगे सारे सीन हमने एमपी4 निकाला है। एमओवी नहीं निकाला है, ये सारे हमारे एमपी4 है। तो मैं ये शॉट अभी निकालने वाला हूँ ना, यहाँ पे 17, 18, 19 आने वाला है, वो हमारा एमपी4 आने वाला है। तो मैंने क्या करना, फाइल पे आना है और फाइल पे जाके एक्सपोर्ट पे आना है। एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया पे, यहाँ पे एमपी4 का सेटिंग मैंने दे दी है। अगर आपके पास एमपी4 ये मीडिया इनकोडर नहीं है तो आप ये क्विक टाइम निकाल सकते हो। क्विक टाइम के लिए ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास मीडिया इनकोडर है तो ये सेलेक्ट होगा H1264, ये ऊपर है सेटिंग, और अगर नहीं है तो सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया, और नीचे हमने लोकेशन दे देनी है। पहले मैं लोकेशन देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने लोकेशन देना अपना सीन के अंदर। तो सीन नंबर 17 है, और इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ये एक बार एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर मैं दूसरे को भी सबको भी एक्सपोर्ट ऐसा ही करूँगा, और इसके बाद फाइनली आपको जोड़ के दिखाता हूँ ये सारा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, एमपी4 हमारा निकल चुका है, और इसके बाद हम आते हैं सीन नंबर ये 18 पे। तो ये सीन मतलब इसी डायलॉग का ये दूसरा पार्ट है यहाँ से। तो अगर मैं वॉइस ओवर सुनाऊँ तो ये ऐसा है यहाँ पूरी से। रात पूरी रात, ठीक है? तो अब ये काम हो चुका है यहाँ पे, अब मैंने यहाँ से काम करना है। तो इसको मैंने सीधा, आप ये सेटिंग देख लेना पहले, मोड सेटिंग में जाके, बस बाकी सेटिंग हमारा सही है। ऑडियो, स्ट्रीम और इवेंट हमारा सही है, तो सिर्फ़ मुझे यहाँ पे ओके कर लेना है, और फाइल पे चले जाना है, और एक्सपोर्ट पे चले जाना है, और यहाँ पे भी यही सेटिंग दे देना है। सेटिंग पहले से यहाँ पे सेट हो जाती है, एक बार करने पे आपने सीधा एक्सपोर्ट कर लेना है। इसका भी एमपी4 निकल चुका है, तो इसको ओके करता हूँ। अब आते हैं सीन नंबर 9 पे। तो सीन नंबर जो 19 पे, सॉरी। तो इसको भी मोड सेटिंग पे जाके इसको भी यहाँ पे 100% जेपीजी क्वालिटी ओके, और यहाँ पे आया एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया, और इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसका भी एमपी4 निकल चुका है, इसको भी ओके करते हैं। अब आते हैं लास्ट वाले शॉट पे, और बाहर सेलेक्ट कर लो कहीं पे भी, या फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो ताकि आपका मोड सेटिंग नज़र आए जो प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे इसको 100% कर लो और ओके कर लो। और ओके करने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ एक्सपोर्ट, सेम वही काम वीडियो और मीडिया पे, और सीधा इसको एक्सपोर्ट कर दिए, लास्ट है। इसके बाद मैं आपको सारा शॉट को दिखाता हूँ और सीधा इसको प्रीमियर प्रो पे लगा के दिखाता हूँ। यही शॉट आपने स्टार्टिंग में देखा जब मैंने ये वीडियो शुरू किया था। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया क्योंकि डायलॉग ही बड़ा था, बाकी के वीडियो इसके छोटे-छोटे आएँगे, पर ये थोड़ा-सा लंबा बन गया। एक ही चीज़ को मैंने बार-बार सिखाया, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क करना, जल्दी काम करना। और भी आप एंगल ले सकते थे, जितना ज़्यादा वो एंगल लोगे उतना ज़्यादा का टाइम लगेगा। इसका भी हो चुका है, अब आपको पहले इसका वो दिखाता हूँ एमपी4 कहाँ पे आया है। तो आप यहाँ पे देखोगे सारे शॉट हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, 17 से लेकर 17, 18, 19, 20। अब मुझे एक साथ इसको प्रीमियर प्रो पे रखना है, जैसे हमने सारे शॉट को पहले से भी रखा है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, तो आपको एपिसोड 1 देखना, 2 देखना, 3 देखना, तब जाके समझ आएगा, प्लेलिस्ट में जाके, या फिर बिगिनर वीडियो देखना। तो सारे को उठा के मैं अब प्रीमियर प्रो पे ले जाता हूँ। तो मैंने बाहर से पूरा सिलेक्ट करके अंदर यहाँ पे अभी छोड़ा नहीं है, लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे आके छोड़ देना, सबको एक साथ सिलेक्ट किया और बीच वाले ऑप्शन को मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे सारे शॉट आ चुके हैं। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। थोड़ा-सा इस तरफ करके रखता हूँ ताकि आपको सारे शॉट नज़र आएँ। थोड़ा-सा इसको बड़ा करके, और थोड़ा-सा यहाँ पे 16 वाले शॉट को यहाँ रख के इधर इतना। आप यहाँ पे देखोगे कि सीन नंबर यहाँ पे 17 है, तो ये एक ही सीन है, पर 17 है, 18 है, 19 है और 20 है, ये एक ही डायलॉग है, और पीछे हमारा सीन नंबर ये 16 है। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा पीछे से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए, जहाँ से ये औरत बोलती है, यहाँ से सुनो आप। में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। जी, बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियाँ चाहिए? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियाँ दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी।
तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि किस तरह मैंने ये पूरा सीन को आपको बनाना सिखाया, वो भी स्मार्ट तरीके से। यानी कि वो जो एक्टिंग था, जो बूढ़ी औरत का एक्टिंग था, वो एक छोटा-सा एक्टिंग था। तो छोटे से एक्टिंग को कैसे मैंने बार-बार रिपीट किया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे आपको एक 5 सेकंड का, जो 5 सेकंड का एक्टिंग था, कैसे इसको पूरा बनाया। और आप यहाँ पे देखोगे बैक पोज़ भी कैसे लिया, और एक ही एक्टिंग था ये, बैक पोज़ फिर ये आया, और इसके बाद लॉन्ग शॉट भी लिया, फिर लॉन्ग शॉट को दोबारा दोहराया, और जो बूढ़ी औरत जो बात कर रही है, और इसका देखोगे लिप सिंक प्रॉपर मिलेगा वॉइस ओवर के साथ, वो कैसे मिला वो मैंने कंप्लीटली सिखाया। आप देखते हो जो यूट्यूब पे 4 दिन में वीडियो लोग डालते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। मैंने यहाँ पे खाली 2-3 शॉट को यहाँ पे मैंने रखा है, 2-3 शॉट को यहाँ पे आपको आपके सामने रखा है कि 2-3 मतलब फ्रंट 3/4 को मैंने बैक से रखा है, और बैक से भी आपने जो मैंने देखा जुगाड़ कैसे किया, एक बीजी को मैंने दूसरा बीजी बनाया। आप देखोगे जो बैक से जो बना है, ये खड़ी, ये जो औरत है, ये कोई बैठी औरत नहीं है, खड़ी है, सिर्फ़ इसको नीचे रखा है। दूसरा पीछे बीजी जो देख रहे हो आप, ये बीजी हमने क्या किया है, एक ही बीजी को दूसरा बीजी बना दिया। तो इस तरह के काम करने पड़ते हैं। उम्मीद है आपको इससे थोड़ा तो सीखने को मिला होगा। बहुत बड़ा लेक्चर था, क्योंकि ये डायलॉग ही बड़ा था, तो ऐसे बड़े डायलॉग को किया जाता है। आप 35 मिनट का डायलॉग पे आप पूरा एक्शन एनिमेशन करने नहीं बैठोगे, तो आप ऐसे स्मार्ट वर्क करोगे, छोटा-छोटा काम करोगे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। कैसे 5 सेकंड के डायलॉग को 35 सेकंड में 35 सेकंड डायलॉग को 5 सेकंड में खत्म करना है, 5 सेकंड के डायलॉग में। तो इस तरह जुगाड़ काम किया जाता है। हमारा ब्रांड साउथ एशिया में क्वालिटी के नाम पे, पूरा साउथ एशिया, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे हम अदर सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जीवा एडु साउथ एशिया का नंबर 1 हमारा ब्रांड बन चुका है, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप भी लॉगिन कीजिए, हमारा www.jivaedu.com हमारा जो वेबसाइट है, वहाँ पे लॉगिन करके रखो, ताकि आप फ्यूचर में जो भी हमारा कोई नया कुछ हमारा कोई कोर्स आएगा, या फिर कुछ भी हमें अपडेट करना है, तो हम अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं। लोग हमारे काम पे भरोसा करते हैं। हम पिछले कई साल से एनिमेशन की फील्ड पे हैं, चाहे वो 2D एनिमेशन हो, चाहे 3D एनिमेशन हो, चाहे मोशन ग्राफिक हो। तो चलिए गाइस, बाकी जो जादुई दिया और गरीब हरिया, इस पे और भी एपिसोड आएँगे, पर थोड़ा-सा वेट करना, धीरे-धीरे एपिसोड आएँगे, ताकि आप प्रैक्टिस भी करते रहो। और बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज़ आप लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं है। लाइव क्लास के स्टूडेंट सीधा कॉल कर सकते हैं, जो कि अपने टीचर को एनीडेस्क में, ज़ूम में, गूगल मीट पे आके सीधा पूछ सकते हैं, वो भी लाइव टाइम, जिसके लिए वो 16,000 पे करते हैं। ख़ैर, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो आप कमेंट में पूछिए, कभी मैं लाइव आऊँगा तो लाइव पे भी रिप्लाई करूँगा। तो चलिए गाइज़, उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, और अपना चैनल पे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। जो भी आप अपना चैनल, कार्टून चैनल आप रन करना चाहते हो, और अपना चैनल को जो भी वीडियो बनाएगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनाओ, आजकल लंबा वीडियो चल रहा है। आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, चैनल को मोनेटाइज़ करो, अपने यूट्यूब चैनल को, और अच्छा पैसा कमाओ, और अच्छा एनिमेशन सीखो, जिससे कि आपका एनिमेशन में अच्छा जो एनिमेशन की वीडियो अच्छी बने। कोई भी डाउट रहता है, फिर से बोलता हूँ, आप कमेंट करो, कमेंट में रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा गाइज़। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।